यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आपको ये 5 क्वेश्चन के अलावा भी आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको 5 में ही रहना है तो आप यहीं पे सॉल्व करके रह सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा अगर आपको करने हैं, 10-15 करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सॉल्व कीजिए। आपको जितने भी करंट अफेयर होते हैं हम सबके क्विज़ अपलोड करते हैं, ये नहीं कि 4-5 करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे क्विज़ होंगे उसमें आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है, और यूपीएससी लेवल के ही हैं, तो आप जाके सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। तो आज हम 27 मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो टॉपिक कहता है कि सौर स्कैन के बारे में मतलब बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्विज़ बनाया है। सेक्शन 144 की बात कही गई थी द हिंदू में, तो उसके बारे में क्विज़ बनाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एमपी, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, क्विज़ मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। चौथा ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, इसके बारे में देखेंगे। पांचवा देखेंगे न्यू स्पीसीज ऑफ मोरे एल नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु, इसके बारे में देखेंगे। एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर गगनयान कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ क्रू ट्रेनिंग, तो गगनयान के बारे में क्यूज़ होगा। सातवां न्यूज़ होगा हॉन्डुरस एक कंट्री है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। न्यूज़ नहीं, लेकिन अब हम कंट्री भी कवर करेंगे, उसकी नेबरिंग स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू द सोलर स्क्रीन, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इन तीनों में से कौन सा थ्रेट नहीं है, हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सारस के लिए खतरा नहीं है, आवास हानि, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम भोजन। कौन सा खतरा नहीं है, तो आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है। ये सारे द हिंदू के कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सॉरस कैन इज साइंटिफिकली नोन एज अ ग्रूस एंटीगोन। इसे साइंटिफिक नाम इसका क्या है, ग्रूस एंटीगोन। ये लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल सिग्निफिकेंट थ्रेट। इनका थ्रेट क्या है, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, क्लाइमेट चेंज इनका थ्रेट है, ठीक है। और आर्टिफिशियल फीडिंग इनका थ्रेट नहीं है। सोरस कैनन इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, सबसे लंबा फ्लाइंग बर्ड है, जो कि 9 फीट कैन ग्रो अप 9 फीट, ये 9 फीट तक लंबा ग्रो कर सकता है, ठीक है। और इसका वेट कितना हो सकता है, 6.8 kg तक। सारस आमतौर पर प्रत्येक प्रजनन के मौसम में 2 अंडे देते हैं, ठीक है, 2 अंडे देते हैं, और दोनों माता पिता बारी बारी से अंडे को सेकते हैं, ठीक है। वे लाठी और घास से बने बड़े घोंसले बनाते हैं और जीवन के लिए साथी बनाते हैं, ठीक है ना, जीवन के लिए साथी बनाते हैं। चलिए, द सॉरस क्रेन इज क्लासीफाई एज अ वल्नरेबल, ठीक है, IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि विच लॉ इन इंडिया एम्पावर्स अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इशू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। भारत में कौन सा कानून एक जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है, तो सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 420 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का। तो सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देता है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परमिशन होती है कि वो ये लागू कर सकता है पब्लिक में मेंटेनेंस बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन इशू एन ऑर्डर अंडर 144, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है जब उसे लगता है कि इमीडिएट डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, ओके, और रियोट होने के चांस है, और पब्लिक हेल्थ को और उसकी सेफ्टी को थ्रेट है, तो वो 144 लागू कर सकता है। ये मैक्सिमम 72 घंटे तक लागू हो सकता है, ठीक है। और एन ऑर्डर अंडर द सेक्शन 144 कैन बी चैलेंज इन कोर्ट विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर इसे चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर इस 144 की धारा टूटती है तो 3 महीने तक की जेल और फाइन
मेंशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा में एमपी। निम्नलिखित में कौन सा आधार लोकसभा संसद की अयोग्यता का कारण बन सकता है। पहला, कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, ठीक है। An office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीजिंग टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दी अबव। हिंदी में देखते हैं 2 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए सजा, ठीक है। भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, डी भारत का नागरिक नहीं रहना, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर डी है, सारे ही हो सकते हैं। तो लोकसभा एमपी कैन बी डिस्क्वालीफाई फॉर कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट, और 2 साल के लिए हो सकता है, 2 साल से ज़्यादा उसके लिए हो सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है और सिटीजनशिप भारत की छोड़ देता है, ठीक है ना। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इशू एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग द एमपी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। जब रिकमेंडेशन करती है इलेक्शन कमीशन तो स्पीकर, जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमपी को, ठीक है। अच्छा, और लोकसभा एमपी कैन बी डिस्क्वालीफाई अप टू 5 ईयर, 5 साल तक डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और 5 साल तक कर सकते हैं और इस ड्यूरेशन में वो इलेक्शन भी दोबारा नहीं लड़ सकता। डिस्क्वालीफाई लोकसभा एमपी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। जो 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड होगा ना, उसके बाद ही एमपी इलेक्शन लड़ सकता है। उससे पहले जब तक ये 5 साल का जो ये टेनर होगा, मतलब कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड होगा, इसमें वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। Any political party registered with the election commission can file a petition for disqualification of for Lok Sabha MP। और जो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड होगी, वो एक पेटिशन डाल सकती है कि ये उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया, to increase the production of milk in India, to increase the production of sugar cane in India। सो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना, भारत में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फ्लड से तो हमें कुछ और ही सोचता है ना। तो देखिए इसका आंसर देखते क्या हो सकता है। तो इसका ऑब्जेक्ट था कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया, मिल्क का प्रोडक्शन करना। देखिए फ्लड है तो हम कुछ और सोच सकते थे, लेकिन मिल्क के बारे में। द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, देखिए इसमें कौन इसको हैंडल करती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशन ऑफ फ्लड प्रोग्राम, ठीक है। ये 1970 को लॉन्च हुआ था। गुजरात पहला स्टेट था जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोरे एल। तो ऑप्शन देखते हैं। They are found only in freshwater environment. B. They are harmless to human. C. They have poor eyesight but an excellent sense of smell. D. They can grow up to 2 feet in length। हिंदी में देखते अच्छा समझ आएगा। मोरे हिल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए. ये केवल ताज़े पानी के वातावरण में पाए जाते हैं। बी. वे मनुष्य के लिए हानि रहित हैं। सी. उनकी दृष्टि कमज़ोर है लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है। डी. वे लंबाई में 2 फीट तक बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है। मोरेल की क्या होती है, आई साइट जो होती है पुअर होती है, बट दे हैव द एक्सीलेंट सेंस, उसकी सेंस अच्छी होती है, ठीक है। और उसी सेंस की मदद से वो अपने जो शिकार को वो पकड़ सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, और ये 13 फीट तक इनकी लेंथ होती है। क्वेश्चन 6 गगनयान। व्हाट इज द गगनयान। इंडिया अनमैन मिशन टू मार्स, इंडियाज मैन मिशन टू मार्स, इंडियाज लूनर मिशन, इंडियाज मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड। गगनयान क्या है। मंगल ग्रह के लिए भारत का एक मानव रहित मिशन है। बी. अंतरिक्ष में भारत का मानव युक्त मिशन है। सी. भारत का चंद्र मिशन है। डी. क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन है, ठीक है। तो गगनयान क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। गगनयान एक इंडिया का मैन मिशन है, ठीक है, जिसका एम क्या है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इसकी क्या है, इसरो इसको देख रही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और GSLV MK थर्ड रॉकेट ऑल्सो नॉन एज अ बाहुबली। अच्छा, इसी रॉकेट के थ्रू उसको भेजा जाएगा GSLV MK थर्ड, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट को।
लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद होंडुरस। होंडुरस से कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं करती है? निकारागुआ, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। तो कोस्टा रिका नहीं करती, बाकी करती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये होंडुरस है, ये ग्वाटेमाला है, ये एल साल्वाडोर है और ये निकारागुआ है। तो ये तीनों इसकी बॉर्डर शेयर कर रही है, लेकिन कोस्टा रिका ये रहा तो ये नहीं करती। ठीक है ना। तो यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आपको ये 5 क्वेश्चन के अलावा भी आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको 5 में ही रहना है तो आप यहीं पे सॉल्व करते रह सकते हैं। ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा अगर आपको करने हैं, 10-15 करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सॉल्व कीजिए। आपको जितने भी करंट अफेयर होते हैं हम सबके क्विज़ अपलोड करते हैं, ये नहीं कि 4-5 करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे क्विज़ होंगे उसमें आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, और यूपीएससी लेवल के ही हैं, तो आप जाके सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।